नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग जैसा कि विदित है कि आज नया वर्ष आज से स्टार्ट हो रहा है। ईसाई संवत्सर का यह नया वर्ष है, क्योंकि हम लोग नया वर्ष आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। चैत्र महीने से हम लोगों के नव वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन चूँकि ईसाई क्रिश्चियन जाति ज़्यादा है और उसके हिसाब से आज का उसका नव वर्ष है, तो इंग्लिश नव वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ की तरफ से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस बार आप लोग सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो ये अभी तक की समस्यापूर्ण स्थिति आई है, उस समस्यापूर्ण स्थिति पर निश्चित रूप से अब मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि नए वर्ष में आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अगले महीने से लेकर के मार्च महीने के अंदर अंदर संपादित हो जाएंगी। प्रवक्ता के लिए इस बार 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिलेगा, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारे बेरोज़गार भाई बहनों के लिए। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाषा शिक्षकों की लगभग 25,000 भर्ती भाषा शिक्षकों की होने जा रही, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार एकदम स्पष्ट है कि इसमें भाषा को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष तौर पे पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा संस्कृत को महत्व दिया गया है। तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को महत्व दिया गया है। अंग्रेजी भी पढ़ना होगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा को तीसरे पायदान पर खिसका दिया गया है। संस्कृत भाषा को विशेष महत्व दिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो संस्कृत शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी, चूँकि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हर जुगत भिड़ा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने ब्राह्मणों को अपने तरफ साधने के लिए, है ना, क्या किया है, वहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया है भजन लाल शर्मा को। तो जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, हर कोई चाहता है कि हर वर्ग हमसे संतुष्ट रहे। यादवों को भी अपनी ओर लाने की कोशिश की गई है। यादव कितना आते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यादव बिरादरी किसी भी प्रकार से भाजपा के साथ में जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि यादव बिरादरी पूरी तरीके से उसके पास में एकमात्र यादव उसको देखता है, अखिलेश यादव, है ना, बाकी को यादव मानती ही नहीं है। तो ठीक है, अपना कोशिश वो कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि भाजपा को इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। 1-2% का फ़र्क हो सकता है बस। तो ये फ़िलहाल राजनीतिक बात है। क्या होता है, शायद यादव राम भक्ति दिखाते हुए आ ही जाए इनके साथ में, वो अपनी अपनी बात है। मित्रों, नया वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि भर्तियां भी नए सिरे से होने वाली हैं, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्व में रह गई हैं, उन सभी के प्रति भी आप लोगों के लिए विशेष रूप से इस बार पहल होने जा रही है। बात कर लेते हैं आपकी सबसे बड़ी भर्ती भाषा शिक्षकों की भर्ती के विषय में। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए 25,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन पहली बार मिला हुआ है, क्योंकि पहली बार ही ये भर्ती होने जा रही है। भाषा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए भाषा शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी राज्य सरकार केंद्र के आदेश पर कर रही है। और इसके लिए क्या मानक होगा मैं बता देना चाहता हूँ। इसके लिए भाषा पात्रता परीक्षा पहले हुआ करती थी, है ना, वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाषा के विकास के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको पास आउट करने वाला उसी की अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट बनेगी। मतलब ये कि भाषा शिक्षकों की भर्ती को पास करने वाले व्यक्ति का ही चयन होगा। अब चूँकि भाषा शिक्षकों के प्रमाण पत्र को भी निश्चित रूप से आजीवन मान्य कर दिया गया है एनसीटी के द्वारा, तो उसमें अच्छी खासी मेरिट बनाने वाले फ़ायदे में रहेंगे। एकेडमिक मेरिट को नहीं देखा जाएगा, एकेडमिक मेरिट को समाप्त कर दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, और जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए तो ये वास्तव में बहुत बड़ा संदेश है।
मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल के साथ में जुड़िए, क्योंकि अब भर्तियों का अंबार लगने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो दरवाजे बंद हो चुके थे, आज की स्थिति में उन दरवाज़ों पर जमी हुई धूल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को भर्तियां देखने को मिलेंगी। नए शिक्षा सेवा आयोग, सेवा चयन आयोग का गठन 15 जनवरी तक संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी ही आवेदन की अंतिम तिथि है। उसके पश्चात फार्मों की छटनी इत्यादि का कार्य चलेगा। मान के चलिए कि 15 दिन और लगेंगे, माने 31 जनवरी तक हर हाल में नए आयोग का पूर्ण गठन हो जाएगा। उसके पश्चात 1 फरवरी को कैलेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है। 1 फरवरी को आपके समस्त 1 साल का पूरा कैलेंडर जारी होगा और मैराथन भर्ती आप लोगों की संपन्न कराने की तैयारी होगी। और जाहिर सी बात है कि देखिए, जब भर्तियों का कैलेंडर जारी हो जाता है तो उस प्रकार चुनाव पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। चूँकि एक आयोग बन चुका होता है तो लोक सेवा आयोग जैसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही इसको भी शक्तियाँ रहेंगी, यह भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि कैलेंडर की भर्ती कैलेंडर के हिसाब से वो संपन्न कराएंगे, उससे आपके चुनाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा, चुनाव की तिथियों से नहीं टकराएंगी आपकी परीक्षाएँ। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे चैनलों के साथ में जुड़िए। और देखिए दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिन मित्रों को हमारे यहाँ के नोट्स चाहिए वो 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना नोट्स ले सकते हैं। कल से हमारा नंबर 81 15 99 8001 यह निश्चित रूप से मार्गदर्शन अकादमी के लिए अवेलेबल होगा, और 9219 16 67 52 ये ASM न्यूज़ चैनल के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ में। ठीक है, और बाकी दोस्तों जो भी होता है अच्छा होता है। आप लोग अपना अनुराग इस प्रकार से चैनलों के प्रति बनाए रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। बने रहे हमारे साथ में, जुड़े रहे हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों। और हाँ, अगर नोट्स चाहिए तो 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दे दीजिए, पिन कोड सहित नोट्स लीजिए। देखिए दोस्तों, परीक्षाएं अब आपकी निकट हैं। आपकी इच्छा अगर करती है, जैसे कतिपय लोग कहते हैं सैंपल भेजे, तो सैंपल दुकानदार भेजते हैं। हम सैंपल भेजने वाला काम अगर करते ना तो एक स्टाल लगवा देते और वहीं पर जाके आप अपना नोट्स ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और आपको अगर सैंपल ही ढेर सारा देखना है तो आप मेरे विचार से बुक स्टॉलों पर चले जाइए, वहाँ पे ढेर सारी किताबें रहती हैं, आप जाके सैंपल देखिए, हमको नहीं आपत्ति है। लेकिन हमारे यहाँ के सैंपल नोट्स के इसलिए नहीं भेजे जाते, हम नहीं चाहते कि कोई कट एंड पेस्ट करके हमारे नोट्स को, जो कि गरीब स्टूडेंट के लिए बनवाया गया है जिससे कि उनको सफलता मिल सके, कोई उसका मिसयूज करे या गलत तरीके से उसको पोस्ट करे। तमाम प्रकार की चीज़ें पाने वाला तो ज़रूर सपोर्ट करता है, जो भी पाता है नोट्स को वही कहता है कि सर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बनवाया है। और इस नोट्स से वास्तव में अगर पढ़ा जाए तो सफलता 100% मिलने की स्थिति रहती है। हमारे नोट्स में इस तरीके का तथ्य बनवाया गया है जिसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स से ही पढ़ लीजिए तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सफलता की गारंटी है दोस्तों। सिपाही भर्ती का स्पेशल नोट्स इस समय बिक रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए आया हुआ एक नोट्स LT ग्रेड का जम के बिक रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अब LT ग्रेड की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के स्थान पर नया आयोग कराने जा रहा है। नए आयोग का गठन होने के पश्चात इसका विज्ञापन आना निश्चित है। इसके अलावा TGT PGT का एक नया विज्ञापन आना सुनिश्चित है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी याचिका के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, बची हुई सीटों पर अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो लोग अवश्य हमारे साथ में जुड़ें। जो पूर्व में जुड़ चुके हैं हियरिंग शुल्क अवश्य जमा करें, अन्यथा की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि देखिए, फाइनल होने पर मैं सीधे तौर पर उन्हें इनकार कर दूँगा, है ना भैया। जब आपने रुचि नहीं दिखाई तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसीलिए अगर जिन्हें चाहिए स्थान वो साथ आएँ, खुल के साथ आएँ। आप लोगों के कुछ दिनों का संघर्ष मात्र बाकी है और नए सत्र के पहले आप लोगों के लिए निश्चित रूप से नियुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। नया सत्र आपका अप्रैल में शुरू होता है और इधर आपकी जीत मिलते ही आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि आपके हर हाल में 1 अप्रैल के पहले पूर्ण हो जाएगी।
तो कुछ दिनों की ही बात है दोस्तों, आप हमारे संघर्ष में साथ आएँ, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, ताकि आप लोगों के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास कर सकें। 72,825 के लिए मैं बताना चाहूँगा कि याचिका के थ्रू जुड़ने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बाकी 72,825 की पूरी काउंसलिंग भूल जाइए। सरकार ना इसको देने वाली है और ना ही सरकार की कोई इसमें रुचि है। बाकी हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपकी आँख खुल जाए, आपको है ना भ्रम में जीने की आदत है, तो मैं अब भ्रम में मत जिए कि नया साल शुरू हो चुका है, इसमें आप लोगों को भ्रम नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से आपके अंदर। बने रहें दोस्तों हमारे साथ में, और किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है ना, वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी हमेशा। तो नया साल आपको एक बार फिर से मुबारक हो। हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाद आप सही दिन शुभ हो।